हाय बच्चों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक करंट के एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। अच्छा बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, यूनिट और कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। इस वीडियो में हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों के सामने है। क्या है? इफ 0.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट फॉर 5 मिनट, देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट सर्किट। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई सर्किट है जिसमें जो है 0.5 एम्पियर की जो करंट है वो 5 मिनट तक फ्लो कर रही है। तो हमें उस सर्किट में कैलकुलेट करना है कि 5 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के लिए, I इक्वल Q/T। ठीक है बच्चों, तो जहां पर हमारा Q क्या था? चार्ज था, और T क्या था? टाइम, और I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम है बच्चों कि हमको चार्ज तो दिया नहीं है, तो फिर कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा था। क्या था वो फार्मूला? I इक्वल NE/T, क्योंकि हम लोग जो है Q की जगह पर NE लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर N क्या था? N जो हमारा था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चों जो हमारा E था ये क्या था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हम लोगों ने पढ़ रखा है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम पढ़ रखा है, और ये निगेटिव होता है। ठीक है बच्चों। और तो इस क्वेश्चन को अब हम इस फार्मूले I इक्वल NE/T के द्वारा क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों को गिवन क्या है ये देखना जरूरी है। फिर दूसरी चीज हम लोगों को ये देखनी जरूरी है कि जो यूनिट दी गई है क्या वो स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर स्टैंडर्ड यूनिट है तो ठीक है, अगर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, कोई और यूनिट यूज करी गई हो, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या क्या गिवन है हमको? I गिवन है, कितना है? 0.5 एम्पियर। तो हम लोगों को पता है बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। अच्छा, दूसरा हम लोगों को टाइम जो दिया है वो 5 मिनट दिया है। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों? सेकंड होता है। और हम लोगों को मालूम है कि 1 मिनट जो होता है वो इक्वल होता है कितने के? 60 सेकंड के। तो ये 5 मिनट जो हमारे होंगे वो किसके इक्वल होंगे? 5 × 60 यानी 300 सेकंड। अच्छा बच्चों, अब जो भी डेटा हमारे पास है उस फार्मूले में रख लेते हैं। तो I हमको कितना दिया है बच्चों? 0.5 इक्वल N की वैल्यू हमको नहीं पता, ये फाइंड आउट करनी है। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो कितनी इसकी वैल्यू है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और टाइम अभी हमने कितना कैलकुलेट किया? 300। अच्छा, अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो N की जो वैल्यू होगी N मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁹ जो होगा इक्वल होगा 0.5 × 10⁻, सॉरी बच्चों,
0.5 इंटू 300। अच्छा, इसको और सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को n की जो वैल्यू मिलेगी वो 0.5 इंटू 300 अपान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 मिलेगी बच्चों। अच्छा, ऊपर वाला हमने कैलकुलेट किया तो हमको वैल्यू मिल गई 150 अपान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो पावर जब ऊपर जाता है तो ये निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। तो 150 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा हमारा, प्लस के साथ 19 हो जाएगा बच्चों। और नीचे क्या बचा, 1.6। अच्छा, यहां से एक पावर जो है इसको और दे देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 50 इंटू 10 टू पावर 19 थे, एक पावर और आई तो 20 हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है 1.6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो हम लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 डिवाइडेड बाय 1.6। अच्छा, दोनों का डेसिमल हटाएंगे अगर तो ये 16 डिवाइडेड बाय 150। अच्छा बच्चों, अब 16 के टेबल को हम जो है कितनी बार पढ़े, 9 बार। तो 16 9 जा 144 होता है। अच्छा, यहां से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 6 और ये सारी वैल्यू खत्म हो गई। अच्छा, अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 1 0 इंक्रीज हुआ और 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64 होता तो 3 टाइम जाएगा, ये 48 12 बचे। अच्छा बच्चों, और कितनी बार गया था, 3 बार। यहां पर 1 0 फिर बढ़ गया हमारा। अब 16 6 का हाँ तो 67 जा हमारा 112। बस डेसिमल के 2 प्लेस तक इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 9.37 इंटू 10 टू पावर 20। इतने ज्यादा क्या होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन उस सर्किट में पाए जाएंगे। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी है। क्या हमको फॉलो करना है, हमको यहाँ क्या पूछा गया बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ रखा है, I = Q/T, जहां पर हम Q को रिप्लेस करके उसकी जगह Ne लिख सकते हैं। Ne में n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूले को हम यूज करके उस सर्किट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू जो भी दी गई है यहाँ पर पुटअप कर देंगे और पुटअप करने के बाद उन सारी वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आई, 9.37 इंटू 10 टू पावर 20 आया है बच्चों। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो अब हम इलेक्ट्रिक करंट के एक और टॉपिक जिसे पोटेंशियल डिफरेंस या वैद्युत विभवांतर कहा जाता है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज Q है और इस चार्ज Q को एक प्लेस से ट्रांसफर करके अनदर प्लेस पर लाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो चार्ज Q है
इसको जब हम ट्रांसफर करके किसी और प्लेस पर ले जा रहे हैं तो ये अपने आप तो जाएगा नहीं बच्चों, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब किसी चार्ज को किसी प्लेस से ट्रांसफर करके हम किसी अनदर प्लेस पर ले जा रहे हैं तो वी हैव टू डू अ वर्क, okay, and that work is now defined as potential difference, okay, so simply we can say that work done to transfer a charge from one place to another place is known as potential difference। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में जो कार्य करना पड़ रहा है वही उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों। हालांकि बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है, ओके, ठीक है, वो हायर क्लासेस का सब्जेक्ट है तो उसको हायर क्लासेस में आप लोग समझ जाइएगा, बट अभी आप लोगों के लिए इतना ही समझना है कि किसी भी चार्ज को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में जो हमको वर्क करना पड़ रहा है वही वर्क क्या है, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों हम शॉर्ट में पीडी लिखते हैं, और पीडी जो होता है किसके इक्वल होता है, W बाई Q के इक्वल होता है पीडी। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या वैद्युत विभवांतर की क्या हुआ, फार्मूला हो गया बच्चों। ओके, दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इन शॉर्ट or in algebraic expression we can write PD equal W by Q, where PD is potential difference, W is work done and Q is the charge.